नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए चलिए देखते हैं आज का हेल्थ अपडेट। पहली खबर एम्स की। दिल्ली एम्स में जल्दी लगेंगी डायलिसिस की 15 नई मशीनें। दिल्ली के एम्स में डायलिसिस करवाने जाने वाले मरीजों के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। एम्स में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 15 डायलिसिस मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये मशीनें जल्द ही लग जाएंगी। एम्स प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में 16 बेड और बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में एम्स में किडनी मरीजों के इलाज के लिए 13 डायलिसिस मशीनें और 24 बेड उपलब्ध हैं। एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर का कहना है कि ओपीडी में करीब 200 किडनी रोगियों को प्रतिदिन देखा जाता है। ज़्यादा मरीज और संसाधन कम उपलब्ध होने के कारण कई मरीजों को एम्स में डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए एम्स में अधिक संख्या में डायलिसिस मशीनें और बेड बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। नई डायलिसिस मशीनें और 16 बेड बढ़ाने से पहले की तुलना में ज़्यादा मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। सोमालिया और नाइजीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को एम्स दिल्ली का दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर, चल रहे रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री और कई देशों के प्रतिनिधि 26-27 अप्रैल को आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया प्रोग्राम के 6ठे संस्करण में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे, जिसका उद्देश्य देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देना था। यूपी में खुलेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, कई लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में 350 एकड़ में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में न केवल मेडिकल उपकरणों का निर्माण होगा, बल्कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में 59 कंपनियों को जमीन आवंटित कर दी गई है और ये कंपनी अपना कारोबार स्थापित करने के लिए करीब 415 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस पार्क में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर एक्सरे मशीन, एनेस्थीसिया, कार्डिक कैथेटर, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसके बाद लगभग 5000 नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं इनडायरेक्टली लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके बारे में बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 28 में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क खुलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 26 अप्रैल को आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे हैं। टल गया कोविड का खतरा, एक हफ्ते में कोविड केसेस में हुई 27% की गिरावट। पिछले कुछ समय से कोविड के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। बीते 13 हफ्तों में पहली बार बीते 7 दिनों के दौरान मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कोरोना के मामलों में 27% गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही इस दौरान मृत्यु दर, एक्टिव केसेस और पॉजिटिव रेट का ग्राफ भी घटा है। बीते हफ्ते देश में कोरोना के 53,737 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे पहले के हफ्ते में 73,873 मामले सामने आए थे। देश की राजधानी दिल्ली में 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच 10,000 से ज़्यादा कोविड के मामले सामने आए थे, जबकि पिछले हफ्ते आंकड़े घटकर 5,893 हो गए हैं। देश के कई और शहरों में भी कोविड के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में भी बीते हफ्ते कोरोना के मामलों में 28% की कमी आई है। ऐसे ही हरियाणा में 27%, महाराष्ट्र में 33%, तमिलनाडु में 20% और उत्तर प्रदेश में 36% तक आंकड़े गिरे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में कोविड के मामलों को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। ओडिशा, बंगाल और झारखंड में मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही ना बरते, कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का भी पालन करते रहे। 600 बच्चों के बाप पर कोर्ट ने लगाया बैन। नीदरलैंड की एक अदालत ने 41 साल के एक शख्स पर बैन लगाकर उसके स्पर्म डोनेट करने पर पाबंदी लगाई है। 41 वर्षीय जोनाथन मीजर स्पर्म डोनेट कर 500 से 600 बच्चों के पिता बन चुके हैं। इससे पहले 2017 में भी नीदरलैंड कोर्ट ने जोनाथन पर फर्टिलिटी क्लिनिक में स्पर्म डोनेट करने पर प्रतिबंध लगाया था, जब वो 100 से भी ज़्यादा बच्चों के पिता बन चुके थे। लेकिन जोनाथन नहीं माना और विदेशों में भी ऑनलाइन स्पर्म डोनेट करता रहा। लेकिन इस बार कोर्ट ने चेतावनी देते हुए जोनाथन पर 1 लाख यूरो यानी कि लगभग 90 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दे डाली है। कोर्ट ने कहा है कि जोनाथन ने अगर फिर से स्पर्म डोनेट करने की कोशिश की तो उन पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने जोनाथन को विदेशी क्लिनिकों में भी मौजूद स्पर्म के स्टॉक को नष्ट करने के लिए कहा है। हालांकि उन माता पिता को छूट दी गई जिनके पास पहले से ही उसके स्पर्म के बच्चे हैं। नीदरलैंड के क्लिनिकल गाइडलाइंस के मुताबिक स्पर्म डोनर कुल 12 परिवारों में 25 बच्चों से अधिक बच्चों का पिता नहीं बन सकता। जोनाथन ने 2007 में स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक वो 500 से 600 बच्चों का पिता बन चुका है। यूरोप में हुई दवाइयों की कमी, पाकिस्तान में 20% महंगी हुई दवाइयाँ। यूरोप के कई देशों में दवाइयों की शॉर्टेज बनी हुई है। खासकर बात की जाए तो इनमें बच्चों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स और अस्थमा की दवाइयाँ शामिल हैं। डॉक्टरों ने स्थिति पर चिंता जताते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है, जिसमें स्थिति को गंभीर बताते हुए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने को कहा है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि यूरोप में दवाइयों की कमी से हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है। डॉक्टरों ने कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की सप्लाई हो।
वहीं दूसरी तरफ महंगाई की आग में जल रही पाकिस्तान सरकार ने दवाइयों के दाम 20% तक बढ़ा दिए। हालांकि सरकार काफी दिनों से दाम बढ़ाने का दबाव झेल रही थी। मैन्युफैक्चरर्स और प्रमोटर्स पिछले एक महीने से सरकार पर 39% दाम बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। आज हेल्थ अपडेट्स में बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।